जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंद्र और अप्सराओं के बारे में जानेंगे और कुछ रहस्य जो है अप्सरा साधना का भी मैं खोलूँगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले चलते हैं इंद्र की तरफ। इंद्र कौन है, इंद्र पद कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी और सारी शंका का समाधान हो जाएगा। तो मित्रों, जो मनुष्य, जो देवता अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता था, जो इंद्रियों को जीत लेता था, अपने मन को जीत लेता था, सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाता था, देवत्व को प्राप्त हो जाता था, उसी को जो है इंद्र पद का भार सौंपा जाता था और वह इंद्रलोक में जाकर के देवताओं का राजा बनता था और समस्त प्रजाओं द्वारा जो है वो जो है पूजित होता था। तो मित्रों, बहुत सारे योगी तपस्वी असुरों ने इंद्रासन को प्राप्त करना चाहा। योगी तपस्वी जब तपस्या करते थे तो इंद्र को भी भय लगता था, कहीं उनका भी इंद्रिय निग्रह न हो जाए, वो भी इंद्रजीत न हो जाए। तो इंद्र को भय लगा रहता था, इसलिए इंद्र जो कि उस समय राजा हुआ करते थे, वो जो है अप्सराओं को तपस्या भंग करने के लिए योगियों तपस्वियों के पास भेज देते थे और ये अप्सराएं आकर के उनकी तपस्या भंग करती थी। क्यों भंग करती थी? क्योंकि वो योग के बल पर मन सहित इंद्रियों को जीतने के सीमा तक पहुंच जाते थे, उनको देवत्व प्राप्त हो जाता था। इसलिए जो है अप्सराएं वहाँ पर उपस्थित होती थी, उनको पता होता था कि ये ऋषि मुनि किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ असुरों ने तप के बल पर शक्ति अर्जित करते थे और जबरन जो है इंद्र पद को जो है प्राप्त करना चाहते थे। तो ये भिन्नता है। योगियों ने योग के बल पर मन सहित पूरी इंद्रियों को जीत लेते थे, देवत्व को प्राप्त हो जाते थे, तब जा कर के अप्सराएं जो है उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके साधना स्थल पर उपस्थित हो जाती थी। तो असुरों ने शक्ति के बल पर इंद्रासन पर कब्जा करना चाहा और योगियों ने तप के बल पर, इंद्रिय निग्रह के बल पर मन सहित इंद्रियों को जब जीत लेते थे, उस शक्ति के आधार पर जो है वो देवत्व को प्राप्त कर लेते थे, वो भी इंद्र पद के अधिकारी बन जाते थे। तो इंद्र जो है अप्सराओं को वहाँ पर भेज करके उनकी तपस्या जो है भंग करवाते थे और राक्षस लोग जो है अपने शक्ति के बल पर इंद्रासन पर कब्जा करना चाहते थे। तो मित्रों, अप्सराओं का निवास वहीं पर होता है जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो और जो सांसारिक जीवन से ऊपर उठ चुका होता है। तो मित्रों, जिसको इस प्रकार की पात्रता प्राप्त हो जाती है, ये अप्सराएं खुद ही उनके वश में हो जाती हैं। तो मित्रों, अप्सरा के साधना में मन सहित इंद्रियों को जीतना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो यदि आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो
इस प्रकार के नियम आपको पालन करना पड़ेगा, तभी जा कर के अप्सरा सिद्धि की पात्रता विकसित हो पाएगी और अप्सरा सिद्ध हो पाएगी। तो मित्रों, ये रहा रहस्य। प्राचीन काल में बहुत सारी अप्सराएं जो है धरती पर आई और हमारी सहायता करी। तो मित्रों, बहुत से राजाओं ने, योगियों ने, सन्यासियों ने अपनी पात्रता विकसित करी और अप्सराओं की सिद्धि करी। अब चलते हैं प्राचीन काल में, जहाँ पर पुरुरवा ने उर्वशी के साथ संबंध बनाया था, उसकी सिद्धि प्राप्त की थी। उर्वशी धरती पर आई, उसके साथ जो है विवाह भी किया। विवाह करने के बाद उर्वशी और पुरुरवा से कई संतानें भी उत्पन्न हुई। उन्हीं के वंशज में आगे चल कर के विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र ने भी मेनका की साधना करी। मेनका उपस्थित हुई। मेनका और विश्वामित्र से शकुंतला नामक कन्या प्राप्त हुई। उस शकुंतला से दुष्यंत का विवाह हुआ। उसी शकुंतला से भरत की उत्पत्ति हुई। इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मित्रों, मैंने जो भी कुछ कहा इतिहास पुराण के माध्यम से ही सब कुछ कहा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। तो मित्रों, पुरुरवा से उर्वशी का विवाह हुआ था। उसके वंश को चलाने के लिए मेनका भी धरती पर आई। उसका जो है विश्वामित्र के साथ विवाह हुआ। शकुंतला नामक कन्या प्राप्त हुई। शकुंतला से जो है दुष्यंत का विवाह हुआ। दुष्यंत से भरत, आगे चल करके यही जो है कुरुवंश में परिवर्तित हुआ। तो मित्रों, यही कुरुवंश और अन्य राजाओं के साथ मिलकर दुर्योधन के चलते महाभारत का युद्ध हुआ। तो मित्रों, एक प्रकार से देखा जाए तो हम अप्सराओं के ही संतान हैं, क्योंकि उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह किया था और उर्वशी की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मेनका धरती पर आई। इस प्रकार मानव वंश के लिए, मानव जीवन के लिए अप्सराओं का बहुत भारी योगदान था। अप्सराएं धरती पर आया करती थी और जब वो धरती से मोहित हो जाया करती थी तो योगी तपस्वियों और बलशाली राक्षसों से भी विवाह कर लेती थी। इस प्रकार यदि हम इतिहास और पुराणों को माने तो हमारे वंश परंपरा में माँ के रूप में अप्सराओं ने बहुत भारी योगदान किया। धरती के मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाया। वो हमारी माताएं थीं, बहन थी और पुत्री भी थी। तो मित्रों, अप्सरा साधना में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अपनी पात्रता विकसित करना चाहिए और पवित्र मन से यदि आप कोई भी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, फिर से मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।